हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या खामियां हैं। वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो एशियन कंट्रीज में हर जगह ये अप्लाई हो जाता है। और चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है उस हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया फेसेस वेरियस deficiency as a result of which farmers are not able to get fair prices या fair price of their produce। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कई डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से फार्मर्स को जो पैसे मिलने चाहिए उसके प्रोड्यूस के वो नहीं मिल पाते। सम मेजर डिफेक्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग आर डिस्कस्ड एज अंडर। उनमें से कुछ फॉलोइंग है। नंबर वन, लैक ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। उनके पास कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं रहती। कैसे? Indian farmers lack collective bargaining. There are millions of small farmers who are not united while selling their produce। छोटे छोटे कई फार्मर्स हैं, मिलियंस ऑफ फार्मर्स हैं जो छोटे छोटे हैं और वो आपस में यूनाइटेड तो है नहीं, तो उनको अपना माल सस्ते में ही बेचना पड़ जाता है। दे हैव टू फेस अ स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज ट्रेडर्स। उनको फेस करना पड़ता है जो स्मॉल ऑर्गेनाइज ट्रेडर्स हैं, जिनको आड़ती कहा जाता है, जिनको कमीशन एजेंट कहा जाता है। तो जब भी वो मंडियों में अपना सामान बेचने जाते हैं तो क्या होता है, वो जो आड़ती हैं, जो कमीशन एजेंट्स हैं, वो कह देते हैं हम इस रेट पे खरीदेंगे। उनकी आपस में यूनियन बनी होती है, वो उससे लो रेट पे खरीदते ही नहीं है। तो जो गरीब किसान है उसको अपना माल सस्ते में ही बेच के जाना पड़ता है। द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स विज विज द ट्रेडर्स इज लो। उनकी बार्गेनिंग पावर कम होती है। एज अ रिजल्ट दे गेट लो प्राइजेस फॉर देयर प्रोड्यूस। अपने जो भी माल बनाते हैं उसके लिए वो कम जो है अपनी प्रोड्यूस को सस्ते दामों पे बेच जाते हैं, क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर नहीं हो पाती, क्योंकि छोटे छोटे किसानों की कौन सा कोई यूनियन बनी हुई है। समझ गई बात? सेकंड पॉइंट आ जाता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरमीडियरीज। बिचौले बहुत ज्यादा है, कमीशन एजेंट्स बीच में बहुत ज्यादा है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरमीडियरीज इज अ सीरियस डिफेक्ट इन द मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो मार्केटिंग सिस्टम है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में, ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है कि बिचौले बहुत ज्यादा है। किसान और कंज्यूमर के बीच में इतने ज्यादा लोग हैं कि प्राइस पहुंचता पहुंचता 1 रुपए की चीज 10 रुपए की हो जाती है। देर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ मिडल मैन लाइक होलसेल मर्चेंट्स, रिटेल मर्चेंट्स एंड कमीशन एजेंट्स बिटवीन द फार्मर्स एंड द कंज्यूमर्स। जैसा कि मैंने अभी बताया, दीज मिडल मैन अप्रोप्रिएट a large portion of the price paid by the consumers। जो कंज्यूमर हम जो पैसे दे कर पे करते हैं उनमें से ये बिचौले काफी ज्यादा पैसे खा जाते हैं। ठीक है ना? एज अ रिजल्ट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द प्राइस रियलाइज्ड बाय द फार्मर एंड प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर। हमें उनसे वो खरीदते हैं 1 रुपए किलो और हमें बेचते हैं वो 10 रुपए किलो। समझ के बात? तो बीच वाले इतना ज्यादा पैसा बीच में चुंगी मार जाते हैं, मतलब टांका लगा जाते हैं बीच में। नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रेस्ड सेल। An average farmer is forced to sell his produce immediately after harvest on account of his poverty, pressure of repayment of loans, and poor holding capacity। तो उसको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। डिस्ट्रेस सेल का मतलब है जबरदस्ती माल बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो बहुत गरीब है, उसको अपने खर्चे उठाने हैं फटाफट से, या उसके ऊपर प्रेशर है कि पुराने लोन की किस्तें चुकानी है उसने। ठीक है? या फिर उसकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। अगर उसने माल को होल्ड करके रखा, पड़ा पड़ा सड़ जाए, गल जाए, कुछ भी हो सकता है माल को, क्योंकि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। एट दैट टाइम प्राइसेस आर जनरली लो। तो वो अपना माल होल्ड नहीं कर सकता, उसको बेचना ही पड़ता है, और सीजन भी होता है तो उसको सस्ते में ही अपना सामान बेचना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ ग्रेडिंग। तो जो भी किसान माल बना रहा है, अगर वो ग्रेडिंग नहीं कर पाता तो कैसे पता लगेगा कि अच्छा माल है बुरा माल है? तो उसको हाई ग्रेड माल को भी लो ग्रेड में बेचना पड़ जाता है। ठीक है? फार्मर्स डू नॉट अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग द प्रोड्यूस। फार्मर जो है ज्यादातर ग्रेडिंग करते नहीं है अपने प्रोड्यूस की। ठीक है? देयर देयर प्रोड्यूस इज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रेड्स और क्वालिटीज। उनका जो प्रोडक्शन उन्होंने किया है वो डिफरेंट ग्रेड्स या क्वालिटीज में उनको क्लासिफाई नहीं कर पाते। दिस गिव्स अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ टू द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू एक्सप्लॉइट द फार्मर्स। इससे जो बिचौले होते हैं, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स होते हैं, वो जो भी मार्केट में एवरेज जो प्राइस चल रहा होता है उस पे वो माल खरीद लेते हैं, इवन इफ द क्वालिटी जो है उनके जो ग्रेडिंग है उनकी हाई हो, फिर भी लो प्राइस पे खरीद लेते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है माल प्रैक्टिसेस इन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स। जो अनऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं उसमें काफी ज्यादा जो है वो माल प्रैक्टिसेस चलती हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो अभी बताता हूँ आपको। माल प्रैक्टिसेस इन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स इज अ कॉमन फीचर। देयर आर सेवरल माल प्रैक्टिसेस indulged by the traders like underweight। मतलब कम तोल, मतलब अंडरवेट कर देना, कह देना 100 किलो को कह देना कि भाई ये तो 80 किलो है। समझ की बात? और
क्लैंडेस्टिन फिक्सेशन, क्लैंडेस्टिन फिक्सेशन का मतलब होता है अपनी मनमर्जी से रेट चार्ज करना, प्राइसेस को कभी भी ऊपर नीचे कर देना, एंड अ लेवी ऑफ अ नंबर ऑफ मार्केट चार्जेस एंड फीस। बोल बोल के गला बैठ गया। तो जब भी किसान मार्केट में अपना सामान बेचने जाता है, उसको कह देते हैं ये फीस है जी, ये चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस लगेंगे, ठीक है, कमीशन लगेगी, इतना लगेगा, उतना लगेगा, ऊपर से कभी भी रेट को ऊपर नीचे कर देते हैं। और उनके जो तोलने वाली वेइंग मशीन्स होती हैं वो भी फॉल्टी होती हैं, ठीक है ना, 100 किलो को 80 किलो दिखा रही होती हैं, तो किसान को उसमें भी काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, किसानों के पास स्टोरेज फैसिलिटी होती नहीं, तो उनको लगता है हमारा माल सड़गल ना जाए, खराब ना हो जाए, तो इससे तो अच्छा जिस रेट पे बिक रहा है बेच दो। There is a lack of proper storage facility in the rural areas. This often forces the farmers to sell his produce at a time when the market is oversupplied and the market price is low. तो जब उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होगी तो वो क्या करेगा, वो मार्केट में बेच ही देगा, उस टाइम पे बेचेगा जिस टाइम मार्केट में सप्लाई भी ज्यादा होगी और प्राइसेस भी कम होंगे। अगर उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी होती तो वो स्टोर करके रख लेता और जब मार्केट में ऑफ सीजन आता है तब बेचता। समझ की बात। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। फार्मर्स, particularly small farmers, do not have adequate transport facility to carry their produce to the market. तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है कि वो अपने माल को ले जाके जो बड़ी मार्केट्स हैं या जो शहर हैं उनमें जाके बेच सकें। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज कैरिड टू द मार्केट्स ऑन स्लो मूविंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स लाइक बुलक कार्ट्स। तो इस ऐसे भी एग्जांपल्स हैं कि जो स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं उसमें ले जाके सामान बेचना पड़ता है। बुलक कार्ट्स मतलब जो बैल है उसके पीछे जो रेडी लगाई हुई है उस पे जा जाके बेचना पड़ रहा है। दिस फोर्सेस दीज फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस इन द नियर बाय मार्केट्स वेयर दे मे गेट द फेयर प्राइस, दे मे नॉट गेट द फेयर प्राइस, सॉरी। तो इस वजह से वो कहते हैं कौन जाएगा यार शहर बेचने, इससे तो अच्छा है जो लोकल जो है क्या कहते हैं कमीशन एजेंट उसी को भेज देते हैं, जो प्राइस मिलता है ले लेते हैं। तो इस वजह से उनको फेयर प्राइस नहीं मिल पाता, जितना प्राइस मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, उनको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं रहती, ठीक है। द एवरेज फार्मर इज नॉट एडिक्वेटली इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस इंक्लूडिंग प्राइजेस एंड प्रिवेलिंग इंक्लूडिंग प्राइजेस प्रिवेलिंग इन द डिफरेंट मार्केट्स। तो सिंपल वर्ड्स में उसको नॉलेज ही नहीं होती कि भाई मैं जिस जगह बैठा हूँ उस जगह प्राइस क्या है उसको पता होगा, मगर अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइजेस क्या है वो नहीं पता होंगी। अगर प्राइजेस पता होती कि दूर दराज के इलाकों में ये प्राइस है, क्या पता वो ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करके वहां तक पहुंचा के अपना अच्छे रेट पे बेच देता, ठीक है ना। द ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स टेक एडवांटेज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द फार्मर्स एंड एक्सप्लॉइट देम बाय बाइंग देयर प्रोड्यूस एट लो प्राइस। मगर जो ट्रेडर्स हैं या जो कमीशन एजेंट्स हैं उनको पता है कि ये माल अगर हम फलां जगह जाके बेचेंगे तो हमारा महंगा बिकेगा, तो वो क्या करते हैं किसान से सस्ते रेट पे ले लेते हैं और दूर दराज के इलाकों में जाके महंगे रेट पे वो सामान बेचते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के डिफेक्ट्स को हटाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।